संस्कार। जानिए क्या है 16 संस्कार के नाम, अर्थ और उनके महत्व। नमस्कार दोस्तों, हमारी आज की वीडियो में आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, सनातन धर्म में मनुष्य के जन्म से लेकर मृत्यु पर्यंत तक कुल 16 संस्कारों का वर्णन किया गया है। यह संस्कार जन्म से मृत्यु तक किसी भी व्यक्ति के जीवन में विशिष्ट स्थान रखते हुए महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। महर्षि अंगिरा का कथन है कि जिस प्रकार अनेक रंगों का उचित प्रयोग करने पर चित्र में सुंदरता एवं वास्तविकता आ जाती है, ठीक उसी प्रकार चरित्र निर्माण में भी विभिन्न संस्कारों के द्वारा प्राप्त होता है। आज की हमारी वीडियो हम इन संस्कारों के संबंध में विस्तार से चर्चा करेंगे। तो आइए अब हम अपनी वीडियो प्रारंभ करते हैं। 16 संस्कार का महत्व। जिस क्रिया के योग से मनुष्य में सद्गुण का विकास एवं संवर्धन होता है, उस क्रिया को संस्कार कहते हैं। पुराणों में भी विविध संस्कारों का उल्लेख है, पर उनमें मुख्य तथा आवश्यक 16 संस्कार माने गए। इनमें से कुछ संस्कार जन्म के पहले और कुछ जन्म के बाद युवावस्था तक किए जाते हैं। जीवन में संस्कारों का बड़ा महत्व है। वे मनुष्य की शारीरिक एवं मानसिक स्थिति के उद्घोषक होते हैं। संसार के कारण मनुष्य को योग्य एवं उचित प्रतिष्ठा प्राप्त होती है। जब तक किसी पदार्थ का संस्कार नहीं होता, तब तक वह सदोष तथा गुणहीन रहता है। जिस प्रकार खान से निकला हुआ सोना अत्यंत मलिन होता है, आग में तपाकर उसे शुद्ध किया जाता है, उसी प्रकार हमारी महर्षियों ने जीवन को अपने लक्ष्य तक पहुंचाने के लिए विभिन्न संस्कारों की शास्त्रीय व्यवस्था की है। आचार, विचार और संस्कार का पारस्परिक संबंध है, इसलिए सनातन हिंदू संस्कृति में संस्कारों पर विशेष बल दिया गया है। महर्षि व्यास द्वारा प्रतिपादित प्रमुख 16 संस्कारों के नाम इस प्रकार हैं। सर्वप्रथम गर्भधान संस्कार। शिशु के सर्वप्रथम गर्भ में पदार्पण के पश्चात यह संस्कार किया जाता है। विधि पूर्वक संस्कार से युक्त गर्भधान से अच्छी और सुयोग संतान उत्पन्न होती है। इस प्रकार से वीर्य संबंधित तथा गर्भ संबंधी पापों का नाश होता है। यही गर्भधान संस्कार का फल है। ऐसी मान्यता है कि गर्भधान के समय स्त्री पुरुष की मानसिक अवस्था जैसी होती है अथवा जैसा उनका भाव होता है, उसका सीधा प्रभाव संतान पे भी प्रकट होता है। शुभ मुहूर्त को देखकर किसी सुयोग ब्राह्मण को आमंत्रित करके अनुकूल ग्रह नक्षत्रों में इस संस्कार को कराना चाहिए। पुंसवन संस्कार। दूसरा संस्कार। शास्त्रों में पुंसवन संस्कार का विधान पुत्र की प्राप्ति के लिए माना गया है। पुम नामक नरक से जो रक्षा करता है, उसे पुत्र कहा जाता है। इस वचन के आधार पर नरक से बचने के लिए लोग पुत्र प्राप्ति की कामना करते हैं। वैसे तो वर्तमान समय में पुत्र अथवा पुत्री दोनों को एक समान ही माना जाता है। मनुष्य की इस अभिलाषा की पूर्ति के लिए शास्त्रों में पुंसवन संस्कार का विधान मिलता है। जब गर्भ 2-3 महीने का होता है, तभी इस संस्कार को किया जाता है। तीसरा संस्कार सीमांत नयन संस्कार। गर्भकाल के 6ठे या 8वें महीने में यह संस्कार किया जाता है। इसका फल भी गर्भ की शुद्धि करना है। समानतः गर्भ में 4 मास के बाद बालक के अंग जैसे त्वचा, हृदय आदि प्रकट हो जाते हैं। हृदय बन जाने के कारण गर्भस्थ शिशु सक्रिय हो जाता है तथा उसके अस्तित्व का आभास होने लगता है। उस समय इनमें जो संस्कार डाले जाते हैं, उनका बालक पर बहुत गहरा प्रभाव पड़ता है। कहते हैं कि इस समय गर्भस्थ शिशु शिक्षण योग्य होता है। महाभक्त प्रहलाद को देवर्षि नारद का उपदेश तथा अभिमन्यु को चक्रव्यूह प्रवेश करने का उपदेश इसी समय में दिया गया है। तो हमारे गर्भकाल में सबसे श्रेष्ठ समय होता है 6ठा और 8वें महीना। चौथा संस्कार जात कर्म संस्कार। इस संस्कार से गर्भ जन्म सारा दोष नष्ट हो जाता है। बालक का जन्म होते ही यह संस्कार करने का विधान है। इसमें बालक को सोने के चम्मच से कुछ मात्रा में मधु तथा घी चटाया जाता है। इसमें सोना त्रिदोष नाशक है, घी आयुवर्धक तथा वात पित्त नाशक है एवं मधु कफ नाशक है। इन तीनों का संमिश्रण आयु, लवण और मेघा शक्ति को बढ़ाने वाला होता है। इस संस्कार में माँ का दूध पिलाने का विधान किया गया है। माँ के रक्त और मांस से उत्पन्न बालक के लिए माँ का दूध ही सर्वाधिक पौष्टिक पदार्थ माना गया है।
5वां संस्कार निष्क्रमण संस्कार। इस संस्कार का फल विद्वानों में आयु की वृद्धि को बताया गया है। यह संस्कार बालक के चौथे या छठे मास में होता है। सूर्य तथा चंद्र देवता का पूजन कर बालक को उनके दर्शन कराना इस संस्कार की मुख्य प्रक्रिया है। बालक का पिता इस संस्कार के अंतर्गत आकाश आदि पंचभूतों के अधिष्ठाता देवताओं से बालक के कल्याण की कामना करते हैं। छठा संस्कार अन्नप्राशन संस्कार। इस संस्कार के द्वारा माता के गर्भ में मलिन भक्षण जन्य जो दोष बालक में आ जाते हैं उनका नाश हो जाता है। जब बालक 6-7 मास का होता है और दांत निकलने लगते हैं, पाचन शक्ति प्रबल होने लगती है, तब वह संस्कार किया जाता है। शुभ मुहूर्त में देवताओं का पूजन करने के बाद माता पिता आदि सोने से चांदी के चम्मच से बालक को खीर आदि पौष्टिक अन्न चटाते हैं और इस प्रकार कहते हैं, हे बालक, जौ और चावल तुम्हारे लिए बलदायक तथा पुष्टिकारक हो, क्योंकि ये दोनों वस्तुएं यश क्षमा नाशक हैं तथा देव अन्न होने से पाप नाशक हैं। इसका उल्लेख अर्थवेद के 8:2-18 में दिया गया है। 7वां नामकरण संस्कार। दोस्तों, आज तो हमारे जो भी युग है उसमें अपने मन से ही नाम रख लिया जाता है, लेकिन पुरातन या प्राचीन काल में वेद पाठी ब्राह्मण को बुलाकर ही संतान का नाम लिया जाता है, जिससे नामकरण संस्कार का उल्लेख है। जन्म के बाद यह महत्वपूर्ण संस्कार है। जन्म के बाद अपने पुरोहित आदि के परामर्श से 11वें दिन या 7वें दिन 1 वर्ष बीत जाने के बाद नामकरण संस्कार करने का विधान है। सनातन का नाम किस प्रकार का रखा जाए, इसके बारे में पुराणों में उल्लेख किया गया है। 8वां चूड़ाकरण का संस्कार। इसका फल आयु तथा तेज की वृद्धि करता है। इसे प्रायः 3रे या 5वें या 7वें वर्ष में अथवा कुल परंपरा के अनुसार करने का विधान है। इसमें इस प्रकार कहा जाता है, हे बालक, मैं तेरे दीर्घायु के लिए तथा तुझे अन्न के ग्रहण करने में सामर्थ्य बनाने के लिए, उत्पादन शक्ति प्राप्ति के लिए, ऐश्वर्य वृद्धि के लिए, सुंदर संतान के लिए, बल तथा पराक्रम प्राप्ति के योग्य होने के लिए तेरा चूड़ाकरण अथवा मुंडनकरण कर रही हूँ। इसका उल्लेख यजुर्वेद के 3 और 63 भाग में दिया गया है। 9वां कर्णभेदन संस्कार। इसमें पूर्ण पौरुषत्व एवं स्त्रीत्व की प्राप्ति के लिए यह संस्कार किया जाता है। इस संस्कार को 6 मास से लेकर 16वें मास तक अथवा 3-5 आदि वर्ष में करना चाहिए। 10वां उपनयन संस्कार। इस संस्कार से द्विजत्व की प्राप्ति होती है। शास्त्रों तथा पुराणों में तो यहाँ तक कहा गया है कि इस संस्कार के द्वारा ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य का द्वितीय जन्म होता है। 11वां वेदारंभ संस्कार। उपनयन हो जाने पर बालक को वेद अभ्यास में अधिकार प्राप्त हो जाता है। ज्ञान स्वरूप वेदों के सम्यक अध्ययन से पूर्व मेधाजन नामक एक उपांग संस्कार करने का विधान है। गणेश और सरस्वती की पूजा करने के पश्चात वेद आरंभ विद्या आरंभ में प्रविष्ट होने का विधान है। इस क्रिया से बालक की मेधा, प्रज्ञा, विद्या तथा श्रद्धा की अभिवृद्धि होती है। 12वां केशांत संस्कार। वेद आरंभ संस्कार में ब्राह्मणचारी गुरुकुल में वेदों का स्वाध्याय तथा अध्ययन करता है। इस संस्कार में भी आरंभ में सभी संस्कारों की तरह गणेश देवता की पूजा की जाती है। 13वां समावर्तन संस्कार। समावर्तन विद्या अध्ययन का अंतिम संस्कार है। विद्या अध्ययन पूर्ण हो जाने के बाद स्नातक ब्रह्मचारी अपने पूर्व गुरु की आज्ञा पाकर अपने घर में संवर्तित होता है तथा लौट आता है। विवाह संस्कार। 14 संस्कार। पुराणों के अनुसार ब्रह्म आदि उत्तम विवाहों से उत्पन्न पुत्र पितरों के तारने वाला होता है। विवाह का यही फल बताया गया है। वह विवाह संस्कार का भारतीय संस्कृति में बहुत महत्व है। कन्या और वर दोनों के स्वेच्छाचारी होकर विवाह करने की आज्ञा शास्त्रों में नहीं प्रदान की है। इसके लिए कुछ नियम और विधान बने हैं। 15वां विवाह अग्नि पाणिग्रह। विवाह संस्कार में होम आदि क्रियाएं जिस अग्नि में संपन्न की जाती हैं वह अश्वत्थ नामक अग्नि कहलाती है। हमारा 16वां संस्कार त्रित अग्नि संग्रह संस्कार। विवाह अग्नि परिग्रह संस्कार के परिचय में यह स्पष्ट किया गया कि विवाह में घर में लाई गई अश्वध्याय अग्नि प्रतिष्ठित की जाती है और उसी में स्मार्त कर्म आदि अनुष्ठान किए जाते हैं। उस स्थापित अग्नि के
अतिरिक्त 3 अग्नियां दक्षिण अग्नि, गार्हपत्य तथा आवाहनी की स्थापना तथा उनकी रक्षा का विधान भी शास्त्रों में निर्देशित है। इन 3 अग्नियों की त्रेताग्नि कहलाती हैं। दोस्तों, कुछ आचार्यों ने उपरोक्त 16 संस्कारों के अतिरिक्त अंत्येष्टा क्रिया को भी एक संस्कार माना है, जिसे पितृमेध, अंत्यकर्म, अंत्येष्टि आदि नामों से भी जाना जाता है। इस संस्कार में मुख्यतः दह क्रिया से लेकर द्वादश तक के कर्म संपन्न किए जाते हैं। दोस्तों, आशा करते हैं कि आज की पोस्ट और वीडियो आपको पसंद आई होगी। कृपया वीडियो को शेयर करना ना भूलें और हमारे चैनल से अवश्य ही जुड़ें। अपना अमूल्य समय देने के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो व मंगलमय हो।